अच्छा बुखारी साहब, आप एक सीनियर सियासत हैं, तो एक और सीनियर सियासतदान ये फरमाते हैं कि जी पहले PDM 1 थी और अब PDM 2 आने वाली है। तो पहले भी हमने देखा है कि आप लोगों ने मिलकर 16 महीने हुकूमत की, अवाम का किसी ने नहीं सोचा। अगर अब भी ऐसा हुआ तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी? पीपल्स पार्टी की क्या सोच होगी? देखिए जी, हम तो PDM 1 में हम इसलिए शामिल हुए कि हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल वेज और मींस के ज़रिए किसी को हुकूमत से निकालना चाहते थे। हम एजुटेशनल पॉलिटिक्स करके किसी को हुकूमत से डिसलॉज नहीं करना चाहते थे, चाहे वो इमरान खान हो, चाहे वो मियां नवाज शरीफ हो। और इस पर हमारा माजी का जो हमारा रोल है वो सामने है, 2014 का भी रोल हमारा सामने है और उसके बाद भी। तो हमने एक आइनी तरीका इख्तियार किया और इमरान खान को हुकूमत से अलहदा किया, नो कॉन्फिडेंस किया। और हम समझते हैं कि आने वाली हुकूमत जो होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लीड करेगी उस हुकूमत को। ये PDM का हिस्सा ना हम थे ना हम हैं, हम उनके साथ ज़रूर कोलिशन पार्टनर्स थे, लेकिन अब पीपल्स पार्टी का दावा है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस मुल्क के आने वाले इंतखाबात के बाद वज़ीर आज़म होंगे। हाँ, हमारे कोलिशन पार्टनर्स में दीगर सियासी जमातें आ सकती हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि सिंध से भी कोई बड़ी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रही है, ऐसा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में लोग शमूलियत इख्तियार करते हैं और जो मेरी क़यादत पे एतमाद करता है, मेरी क़यादत की पॉलिसीज़ पे एतमाद करता है, मेरी जमात के मैनिफेस्टो पे एतमाद करता है और वो मेरी जमात के माजी को देखता है, उसकी कारकर्दगी को देखता है, ऑब्वियसली पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ फिर ऐसी जमात में शमूलियत इख्तियार करते हैं। आप तवक्को कर सकते हैं कि ऐसी शख्सियात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हों। अच्छा, जो मुल्क की मुआशी हालत भी आपके सामने है, पीपल्स पार्टी अगर इक़्तिदार में आ जाती है तो क्या कोई प्लान है ऐसा कि मुल्क को मुआशी भंवर से निकाला जा सके, इकॉनमी बेहतर हो? बिल्कुल जी, देखिए इकॉनमी को कैसे आपने दुरुस्त करना है। मैं समझता हूँ कि इकॉनमी के मामलात को प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी बहुत बेहतर समझते हैं और हम समझते हैं कि हमारा एग्रो बेस्ड इकॉनमी है, हमें एग्रीकल्चर सेक्टर पे ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी। हमें ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसका रिजल्ट्स विदिन 6 मंथ्स आपको मिल जाते हैं। आप अक्टूबर नवंबर में गंदम काश करते हैं, अप्रैल मई में आपको रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो आपको इंसेंटिव देना पड़ेगा फार्मर को और ताकि आपके पास अगर लोगों को खुराक फराम करनी है तो आप उसमें खुद कफील हो जाएं। तो पीपल्स पार्टी की मिसाल सामने है कि 2008 में हमने सपोर्ट प्राइस गंदम की 650 से 950 पे रखी थी जी। तो 2021 तक आपको गंदम इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी। तो हम समझते हैं कि खुद कफालत बहुत ज़रूरी है और पहले उन अशिया की खुद कफालत ज़रूरी है कि जो इंसानों को अपनी खुराक के इस्तेमाल करने के लिए जो ज़रूरत पड़ती है। तो उस पर आप एग्रीकल्चर सेक्टर पर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। चलिए, दावे तो आप बड़े बड़े कर रहे हैं, अगर आप इक़्तिदार में आते हैं देखा जाएगा कितने सही साबित होते हैं। एक्सपोर्ट जो हमारी चीज़ें होनी चाहिए, जो होती थी, मतलब कॉटन में हमारी एक्सपोर्ट होती थी, हमारा राइस एक्सपोर्ट होता था, होता है अभी भी। हमारे और एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट होते हैं, इसलिए हमें ऐसे प्रोडक्ट्स भी जोर देना पड़ेगा जिससे हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकें। ठीक है। अच्छा, नैयर बुखारी साहब की पार्टी के एक सीनियर सियासतदान ने कहा है कि जिस पार्टी का मंशूर हमारी पार्टी के करीब होगा उससे बात होगी। तो अब तक किसी भी पार्टी का मंशूर आपको लग रहा है कि आपकी पार्टी जैसा ही लग ही नहीं रहा? देखिए, ये सारी बातें प्री मेच्योर हैं, अभी जो आप क्वेश्चन कर रही हैं ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी 8 तारीख के। अभी भी प्री मेच्योर है सर, 8 फरवरी सर पे खड़ी है और रिजल्ट बताएगा कौन सी जमातें करीब आएंगी और कौन सी नहीं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, तो बुखारी साहब जो नून लीग है वो भी बिलावल साहब पर अब तनकीद करती नजर आ रही है। हालांकि पहले बिलावल साहब तनकीद करते, नून लीग नहीं जवाब दे रही थी। हमने देखा भी एहसन इकबाल साहब, मरियम औरंगजेब साहिबा, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जी बिलावल तहजीब में रहकर बात करें। कैसे देखते हैं? देखिए जी, सियासी मुखालफिन तो तनकीद करते हैं, लेकिन हम तनकीद तहजीब के दायरे में करना चाहते हैं और वो करते हैं बाकियों से भी। अगर कोई तहजीब के दायरे से बाहर निकला तो उसको फिर उसी अंदाज में जवाब। अच्छा, आखिर में मैं ज़रा आसपा साहिबा के हवाले से बात करना चाहूँगी कि आसपा भुट्टो साहिबा भी हमें काफ़ी मुतहरिक दिखाई दे रही हैं, तो क्या आगे आने वाले वक्त में उनको भी कोई सियासी रोल मिल सकता है?
देखें वो सियासी ख़ानदान की चश्मो चराग है जी, लेगेसी है उनके पास पॉलिटिकल। ऑब्वियसली पहली बात तो यह है कि उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, वो खुद डिसाइड करेंगी और फिर पॉलिटिकल ठीक है जी, जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, फिर ठीक वो है जी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।